अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स ब्रिज। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं न्यू काउंटडाउन ग्रेड 6 ऑफ थर्ड एडिशन, जिसका हमने आज स्टार्ट करना है यूनिट 1। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यूनिट 1 का जो नेम है वो है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। अगर हम डेली लाइफ का यूज़ देखें यहाँ पर, तो ये देखें हर एक जो है अपने ही बास्केट में वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं, तो ये क्या है, एक प्रॉपर सेट है। ठीक है, तो अब इसको हम थ्योरेटिकल फॉर्म में देखते हैं कि वो कैसा आएगा। अपने डेली लाइफ रूटीन से आप एग्जांपल लें, जैसे स्टूडेंट का बैग है, उसके अंदर बुक्स का सेट है, नोटबुक्स का सेट है, कलर्स हैं, मतलब स्टेशनरी का सेट है। किचन में जाएं तो उसमें अलग अलग चीज़ों का सेट होता है, कप का सेट है, ग्लास का सेट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, सेट्स में आ जाएंगी। शॉपिंग मॉल जाएं तो वहाँ पे हर शॉप जो होती है, कपड़ों की अलग शॉप है, शूज़ की अलग है। ठीक है, तो ऐसे जो है ये सारी चीज़ें जो हैं जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाएं, एक प्रॉपर उसमें हमें डिफ़ाइन हो कि इसमें क्या चीज़ पड़ी हुई है, तो वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। मीन वेल डिफ़ाइन हो, वो क्लियरली डिफ़ाइन हो हमें। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, when we want to make groups of some objects, collection of our favorite things, set of books, a list of cities and countries in our life, we use set। ठीक है, जब हमने लाइफ में अपने पसंदीदा सिटीज़ की या कंट्रीज़ की लिस्ट बनानी हो तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेट्स को यूज़ करते हैं। सेट ऑफ बुक्स की बात आ गई, फेवरेट थिंग्स की बात आ गई, कोई भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। अरेंजमेंट ऑफ यूटेंसिल्स इन किचन, किचन में जो हम सेटिंग करते हैं। प्लेट्स आर केप्ट सेपरेट फ्रॉम बाउल्स एंड कप्स, कि जो प्लेट्स रखते हैं बाउल्स एंड कप से अलग रखते हैं। चिल्ड्रन यूजली कीप देयर सेट्स ऑफ नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक एंड स्टेशनरी सेपरेटली। सेम ऐसे ही है, जो बच्चे हैं अपनी नोटबुक्स अलग रखेंगे, टेक्स्ट बुक्स अलग रखेंगे और स्टेशनरी जो है वो अपनी सेपरेट रखेंगे। और इन अ शॉपिंग मॉल देयर आर सेपरेट पोर्शंस फॉर ईच काइंड ऑफ थिंग्स। हर चीज़ का अलग पोर्शन होता है शॉपिंग मॉल्स में। सच है क्लोथिंग शॉप, कपड़ों वाली शॉप्स का अलग है, एट वन फ्लोर है, एक अलग फ्लोर पे है। एंड द फूड कोर्ट इज़ एट द सम अदर पार्ट ऑफ द मॉल। और जो फूड के स्टॉल हैं वो दूसरे पार्ट में है, दूसरे फ्लोर पर है, दूसरी जगह पर है। अब इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन में हमारे पास क्या आएगा, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारे पास दो बातें कही गई हैं। इनमें एक कहा गया है वेल डिफाइंड और एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड में क्या आएगा, क्लियरली डिफाइंड, एंड डिस्टिंक्ट में क्या आएगा कि हमें वाज़ेह फ़र्क महसूस हो रहा हो। ठीक है, अगर बुक्स हैं तो बुक्स के साथ हमने नोटबुक्स नहीं रखनी, बुक्स एंड नोटबुक्स एंड स्टेशनरी, तो तीनों में क्या है, प्रॉपर एक फ़र्क है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, डिस्टिंक्ट। और ये वेल डिफाइन का मतलब क्या है, क्लियरली डिफाइन हो। तो अब इसको देखते हैं कि रिटन फॉर्म में कैसे लिखा हुआ है। वेल डिफाइन में आ जाएगा, अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज़ one that has a specific property by which we can easily identify whether or not an object belongs to the given set। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, अ बुक फॉर एग्जाम्पल डज नॉट बिलोंग टू अ क्रिकेट किट, कि बुक जो है वो क्रिकेट किट से मैच बिलोंग नहीं करेगी। अ टेनिस बॉल डज नॉट बिलोंग टू अ सेट ऑफ बुक्स, जो टेनिस बॉल है वो बुक से बिलोंग नहीं करेगी। हर एक की अपनी अपनी कैटेगरी है, तो इनसे बिलोंग नहीं करेंगे। मीन क्लियरली डिफाइन होगा, वेल डिफाइन की एग्जाम्पल है। अ कलेक्शन विदाउट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज नॉट सेट, अगर वेल डिफाइन नहीं होगा तो वो सेट भी नहीं होगा। The objects in a set may include physical objects such as well as symbols, letters and number। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे एग्जांपल दी गई है, द सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, मरकरी, सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, जितने भी हैं ये इनका सेट हो गया। वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं तो ए ई आई ओ यू, तो ये इनका अपना सेट हो गया। सेकंड डेफिनेशन में हमारे पास था यहाँ पर, अभी हमने क्या किया, इसमें वेल डिफाइन को अंडरस्टैंड किया। अब नेक्स्ट है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं।
अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ वन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट इन द सेट। ठीक है, ये क्या होते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होते हैं। इट इज़ नॉट आइडेंटिकल टू एनी अदर ऑब्जेक्ट इन द सेट। ठीक है, वो उन जैसे सेम नहीं होते, कोई भी रिपीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ लेटर अपीयर्स ट्वाइस, अगर एक लेटर है वो 2 दफ़ा आ रहा है सेट में, तो वो सेट नहीं कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल दे दी गई है यहाँ पे ANTRCI, ये एक सेट की फॉर्म ने लिख दी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है ANTRA। अब देखें A जो है रिपीटेड है, ठीक है, T भी रिपीटेड है, तो ये सेट नहीं है, और ये वाला जो है ये हमारे पास सेट है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर, द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, तो अब ये जो सेट फॉर्म है इसके अंदर ये जो लिखे गए हैं इनको क्या नाम देंगे, ये हमारे पास कहलाएंगे मेंबर्स या तो एलिमेंट्स कहलाएंगे। मेंबर्स इनको बोलेंगे या फिर एलिमेंट्स इनका नाम होगा। अब जैसे ये एक एग्जांपल दी हुई है इन्होंने यहाँ पर, capital letters A, B, C are used to denote sets and all the elements of sets are enclosed within curly bracket and separated by commas. A set of flowers denoted by F। ठीक है, एक सेट है, उसको नाम दे दिया F का, और उसमें क्या है, फ्लावर्स हैं, रोज़, लिली, लोटस। A set of names of 3 boys denoted by B। सेकंड सेट है, वो उसका नेम क्या है, B है, और जिसमें बॉयज़ के नेम क्या है, हसन, इरफान एंड शाहिद। ठीक है, अब जो रोज़ है इसके अंदर जो रोज़ है वो किससे बिलोंग कर रहा है, एफ से। मीन रोज़ जो है वो इसका हिस्सा है, इसका उसका ताल्लुक़ है इसके साथ, और इसके अंदर वो कंटेन कर रहा है, अगर सिंपल अगर हम मैथ की फॉर्म में इसको पढ़ें तो। और हसन जो है वो सेट बी में बिलोंग कर रहा है, हसन जो है वो सेट बी में मौजूद है। अगर तो ये मौजूद होगा तो हम ये सिंबल यूज़ करेंगे बिलोंग का, और अगर मौजूद नहीं है तो हम लोग कहेंगे नॉट बिलोंग। बिलोंग कर रहा है तो ये आएगा, नहीं कर रहा तो ये आएगा। ठीक हो गया, सेम ये वाली एग्जांपल भी है इसकी। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है, आपने बताना है कि कौन कौन से सेट हैं और कौन से नहीं है हमारे पास। एक सेट है ए, अच्छा, टेस्ट क्रिकेट कैप्टन्स ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान के जो टेस्ट क्रिकेट मैचेस होते थे उनके कैप्टन्स के नेम जो हैं वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, टेस्टी फूड आइटम जो है बहुत ज़्यादा नहीं हम लोग कर सकते। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान एक ही कैटेगरी है। नॉटी स्टूडेंट जो क्लास हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल कर सकते हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 1 है, जितनी भी हैं 10 हैं। लार्ज नंबर्स जो हैं वो हमारे पास जो है वो इन्फिनाइट जाते हैं, तो हम इसको भी ये भी सेट में नहीं आएगा, वेल डिफाइन नहीं होगा, सॉरी सेट नहीं, ये वेल डिफाइन नहीं है। कैपिटल ऑफ प्रोविंस जो लिव इन, जिसमें आप रहते हैं, कैपिटल उसका जो है, प्रोविंस उसका जो कैपिटल है वो आपने बताना है, बता सकते हैं। गेम्स जो लाइक प्लेइंग, बहुत सी गेम्स हैं, एक सिंगल उसमें नहीं आएगी जो हमें पसंद होती है, हम एक उस पर फोकस नहीं करते, तो ये भी हमारे पास सेट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेट है, इफ़ P इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड Q इज इक्वल्स टू ABCD, राइट द सिंबल। ये सिंबल किसका है, बिलोंग का, और ये वाला किसका है, नॉट बिलोंग का। इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। ठीक है, हमने इनमें इसको करना है जहाँ पे ये फिट आएगा। टू जो है, टू ब्लैंक P, टू जो है वो P में मौजूद है या नहीं है, टू इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। P वाले सेट में टू जो है वो है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू P में बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट है 5, इसमें P में है या नहीं है, 4 तक है, तो ये आएगा नॉट बिलोंग। A जो है वो P सेट में है, नहीं है, इसमें तो सारे नंबर्स हैं, तो ये भी आएगा नॉट बिलोंग। D Q में है, G है, तो ये आएगा बिलोंग। G Q में है, नहीं है, सिर्फ D तक है, तो ये नॉट बिलोंग। 3 Q में है, नहीं, इसमें सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा,
नॉट बिलोंग। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रिटन फॉर्म में है, वो नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स। अब हमने बताना है कि इनमें से कौन से जो हैं वो क्लियरली डिफाइन है, वेल डिफाइंड भी हैं, ठीक है, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी हैं, हमने वो बताने हैं। तब हमारे पास जाके क्या बनेगा, सेट बनेगा। स्ट्रॉन्ग पीपल इन योर टाउन, नहीं बता सकते हम कि कोई इंसान कितना ताकतवर है हमारे टाउन में। स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, जी पता है 35 की स्ट्रेंथ है, 40 की है, 50 की है। मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, हम बता सकते हैं कि प्रोविंशियल असेंबली में जो जितने मेंबर्स हैं इसके। फेमस फिल्म एक्टर्स, हम नहीं बता सकते कि 6 मंथ में कोई फेमस है, 1 साल में कोई फेमस है, नेक्स्ट कोई और फेमस हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है द रिवर्स ऑफ पंजाब, हम ये भी सेट में आएगा, वेल डिफाइन है। द ऑनेस्ट पीपल ऑफ नेबरहुड, के हमारे जो हैं नेबर्स में ऑनेस्ट पीपल जो है हम इसको भी डिफाइन नहीं कर सकते। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।